बिजलियां चमक रही है, काला बादल चल रहा है बीच से और साथ में बिजलियां चमक रही। पत्नियां उनकी सब गोरी थी और रावण जो थे एकदम काले थे। तो ये उपमा वाल्मीकि दे रहे हैं दोनों को देखते हुए। रावण के साथ जो चल रहे हैं, कोई पानी का छाली लेके चल रही है पानी पिलाने के लिए, कोई पेड़, कोई सुरा, कोई असुरा, पता नहीं क्या क्या पिला रहे हैं। और कुछ जल्दी मसाले लेके चल रही है, कुछ उसको जामल कर रही है चलते चलते। और रावण इस तरह बीच में चला जा रहा है, उस सिंह जैसा उसका गति है और छाती चौड़ी है। रावण गुस्से से एकदम वहाँ सूरज में मत होके वहाँ पे पहुंचा है। जैसे ही रावण वहाँ पहुंचता है, सीता जो है कदली के हिसाब से कांपने लगती है। कदली जो होता है, जो केले का जो वृक्ष, जो उसको कदली कहते हैं। दक्षिण भारत में केला होता है, देव कदली कहते हैं उसको, और हनुमान जी को बड़ा विशेष एक विशेष केला होता है। वो केला खाने से बुद्धि बढ़ जाती है। हरे कृष्ण। जैसे ही सीता देखती है कि कोई रावण आ रहा है, सीता कांपती है डर से और डर जाती है, भीरू हो जाती है। और उसकी उपमा देते हैं जैसे कोई खोया हुआ कोई याद है, कोई विचरण करता हुआ, कोई विस्मृत भूली हुई कोई यादें हैं, वो सीता ऐसी दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसा आशा जो नहीं मिला, सीता ऐसी दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसी सिद्धि जो गिर चुकी है, कोई रिद्धि जो गिर चुकी है, जो सिद्धि जो नहीं प्राप्त हो चुकी है। इस तरह से 17 गिन के 17 है, मतलब कहने की 17 तो बोलते ही 17 ही है गिन के। 17 उपमा देते हैं वाल्मीकि, किस तरह सीता दिखाई पड़ रही है। टूटी हुई आशा, उल्लंघित हुई राज आज्ञा, नष्ट हुई देव पूजा, तुषारपात से जीर्ण से कमल का फूल, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा। एक सब काव्यात्मक है। रामायण जो है पूरी कविता है। रामायण को बोलना नहीं चाहिए, गाते रहना चाहिए। तो अभी कविता के रूप में उन्होंने ऐसा गा के बताया इस चीज को। बुझी हुई अग्नि, अग्नि बुझ है तो कैसा दिखाई पड़ती है, ऐसी सीता दिखाई पड़ रही है। रावण आता है, आके बोलने लगता है, रे आतंक और त्रास, जो कहते हैं त्राटंक, त्रास देने में जो आतंक फैलाने वाली जो सबसे श्रेष्ठ हो, दुख देने में जो सर्वश्रेष्ठ, टेररिस्ट और बेस्ट ऑफ द क्रूएल टेररिस्ट। ये रावण ऐसी उपमा दे रहा है सीता को। तेरे से ज्यादा दुख देने वाली मैंने देखा नहीं, तेरे से ज्यादा आतंकवादी मैंने देखा नहीं। ये रावण बोल रहा है। एक काम आंध जो व्यक्ति है, उसके वचन कैसे घूम जाते हैं, और रावण एकदम उसका एक प्रोटोटाइप एग्जाम्पल है। रावण इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। रावण कह रहा है, तू मेरे को मेरे मरने के बाद तू हाँ बोलेगी, मैं मर जाऊंगा तब तू हाँ बोल के क्या करेगा। अभी मैं जिंदा हूं तो तू हाँ क्यों नहीं बोल रही, तू मुझे मार के ही हाँ बोलेगी। अरे मेरा सारा राज्य और वैभव अगर तू आती थी तो कितना सुंदर हो जाता था, लेकिन तू अगर नहीं है तो मैं मर जाऊंगा और मेरा राज्य भी जाएगा, वैभव भी जाएगा। तो तेरे कारण मेरा राज्य और वैभव खत्म हो जाएगा। तू समझती क्यों नहीं। रावण बोलना चालू कर रहा है। रावण कह रहा है, अरे मैंने शिव जी को परास्त किया है, कुबेर को परास्त किया है, कैलाश को उठाया है, देवताओं के इंद्र को मैंने झाड़ू लगाया है, बाकी सब सब्जी काटते हैं। इतना बोलते जाते। सीता ने एक तृण का टुकड़ा लिया, उसको फेंका उसके सामने। एक तृण, एक हाथ के टूटे टुकड़े। बोले तू केवल डीगे हाँकता है। सीता ने अपना पीठ फेर लिया उसके तरफ से और बोलने लगी, तू इतना ही अगर दमदार था, तो इतना ही अगर ये करता था, तो तेरे को मालूम है कि काटते हुए अर्जुन, जिसने तेरे को बांध के बंधे के जैसा नचाया था, उसको परशुराम ने मार दिया था। और वो परशुराम जब मेरे विवाह में आए थे तो राम के सामने थर थर कांप रहे थे। अरे तृण, अगर तेरे अंदर इतना ही साहस है तो तब क्यों नहीं अपनी साहस दिखाया। तू जिस बाली से हार मान सकता, जो बाली तेरे को कांख में दबा के 4 धाम यात्रा करके यात्री करता था, यात्री करने के समय हिल नहीं सकते, हिल
रहते हैं उसका लाभ कम हो जाता। तो बाली क्या करता था, रावण गया एक बार बाली से लड़ाई करने के लिए। रावण जब उसको बोल रहा था लड़ाई करना है, एक्चुअली बाली वहां पे ध्यान करने बैठा था, तो देखा कोई तकलीफ दे रहा है। बाली ने देखा, उसको पकड़ के इधर दबा दिया उसने, ऐसा दबा के फिर वो यात्री करने बैठा। जब उसका आंख खुला तो उसका ध्यान टूट गया कि इधर रावण दबा के रखा उसने। तो वहां से वो 4 महासागर में वो जाके डूब के नहा के वो यात्री करता था, और तब तक पानी में डूबा था। 4 महासागर में 24 मिनट के अंदर ब्रह्मांड के 4 महासागरों में जाके डूब के यात्री करके रिटर्न आता था। तो 24 मिनट में उसने सब 4 बार चक्कर मार के यात्री करके आया। तब उसको याद आया कि इधर रावण चिल्ला रहा था, अरे मैं इधर फंसा हुआ। तो उसने थोड़ा उसको बोला, क्या चाहिए तेरे को? रावण गया था युद्ध मांगने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए गया था। रावण बोला, दोस्ती करने आया था। दोस्तों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, खासकर मेरे जैसे अच्छे दोस्तों के साथ। अरे तृण, तू इतना ही अगर भयंकर है तो तूने क्यों नहीं राम के साथ सामने सामने आके मुझे किया? तूने मुझे चोरी चोरी तूने क्यों मुझे उठाया? सीता ऐसा उसको बोलने लगी। रावण कहने लगा, मैं तुझे उठा सकता था, रावण और राम और लक्ष्मण को मार सकता था, लेकिन उसका एक समस्या है। समस्या ये है कि तेरे प्राण वल्लभ है वो राम, जैसा भी है तो तेरा प्राण वल्लभ। अगर उसको मार देता था तो तू जिंदा रह पाती थी? नहीं। और तू जिंदा नहीं रह पाती थी तो मैं जिंदा रह पाता था? नहीं। तो मैं उसको कैसे मारता? तू कहेगी तो मैं उनको लाके यहाँ पे सेवा करवा सकता हूँ। ऐसे सब देवता लोगों को मैंने हराया है, ये तो मनुष्य है, उनको भी सेवा में लगा सकता हूँ, लेकिन उनको मारूंगा नहीं, उनसे सेवा करूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? बड़ा उपकार किया उन्होंने मेरे ऊपर, तुमको वहां तक तो लाया जहां से मैं तुमको लेके आया। सीता जो है उसके कान जल गए सुन के, उसने अपना कान दबा के उसकी बहुत भर्त्सना करने चालू की। रावण का क्रोध उसके काम से आगे चला गया। रावण बोला, तेरे को मैं 1 साल का मैंने तेरे को समय दिया है, उसमें से 10 महीने पार हो चुके हैं और 2 महीने शेष है। अगर तू 2 महीने के अंदर मेरे सामने चुप नहीं जाए गई तो मैं तुझे खा के अपना कलेवा कर लूंगा, ब्रेकफास्ट। उसके बाद उसका जैसे आगे बढ़ा उसको मारने के लिए, उसका काम वापस बढ़ गया, क्रोध से आगे फिर से पीछे आ गया, फिर से क्रोध आगे बढ़ गया, फिर वो आगे गया, फिर काम बढ़ गया, फिर वो पीछे आ गया। काम और क्रोध उसका आगे पीछे हो रहा था। रावण पीछे आया, रावण पीछे आया और सीता कहने लगी, जैसे पापाचारी व्यक्ति सिद्धि की इच्छा करते हैं लेकिन वो सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती, वैसे ही मैं तुझे कभी भी प्राप्त नहीं हो पाऊंगी। जो व्यक्ति नाम जप करे, ध्यान करे, लेकिन पाप भी करे, उसको जप में, नाम जप में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। नाम जप कर सकता है लेकिन जप की जो सिद्धि है वो पाप करने से वो प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे ही लोकोक्ति है, सीता ने लोकोक्ति की, तू कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे संरक्षण को प्राप्त कर रही है, वैसे ही मैं भी तुमसे संरक्षण के अधिकारी हूँ। जैसे तुमने संरक्षण दिया है अपनी स्त्रियों को, तो मैं भी किसी की स्त्री होगी, तुम मुझे संरक्षण क्यों नहीं दे सकता? ये एक भौतिकवादी व्यक्ति का एक पहचान है कि भौतिकवादी व्यक्ति जो चीज खुद के लिए करता है दूसरों के लिए नहीं कर सकता। जो प्रिंसिपल्स खुद के लिए फॉलो करता है दूसरों के लिए फॉलो नहीं करता। उसके जीवन में 2 स्टैंडर्ड्स रहते हैं, अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ। इसी को भौतिकवादी कहते हैं। भक्त वो है जिसके स्टैंडर्ड दोनों जगह एक ही रहते हैं। जब तेरी खुद की पत्नी है तो कोई अगर दूसरा अगर उसको उठा के ले गया तो तेरे को कैसा लगेगा? कहने का मतलब सीता ये कह रही, अगर तेरी पत्नी को उठा के ले भागे तो तेरी पत्नी को अगर किसी ने ऐसा आके बोला तो तेरे को कैसा लगेगा? ये बता। तू ये कह रहा है ना कि राक्षसों का धर्म है दूसरे को पत्नी को उठाना, तेरी पत्नी को अगर यही धर्म से किसी ने उठा लिया तो तेरे को कैसा लगेगा? बता दे। रावण चुप हो गया। रावण के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि था तो भौतिकवादी। नियम बनाया उसने, नियम बताया उसने, लेकिन खुद उस पर फॉलो नहीं करता।
सीता कहने लगी, देख, जो पराई स्त्री में आसक्त होता है उसकी इंद्रियां उसको उन स्त्रियों के वश में कर देती है, और जब वो स्त्रियों के वश में व्यक्ति चला जाता है तो ये स्त्रियां उसके हार का कारण बन जाती है। बहुत सीख दे रही रावण को कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में हार को प्राप्त करता है, यह उसकी बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है। क्या इस लंका में कोई सत्पुरुष नहीं रहता? क्या यहाँ कोई साधु नहीं रहता इस लंका में? कि क्या तू उनके पास जाता नहीं है? रहते होंगे शायद लंका में, लेकिन तू जाता नहीं होगा संडे में, संडे फीस्ट भागवतम क्लास अटेंड नहीं करता है। देते होंगे शायद विभीषण भागवतम क्लास, लेकिन अकेले घर में बैठ के देते होंगे। रावण जाता नहीं होगा सुबह सुबह सुनने के लिए। सुबह सुबह अशोक वाटिका जाता था, उसका भागवतम सुनाता था खुद का ही। रावण की कथा। क्या यहाँ पे सत्पुरुष नहीं रहते जिनसे तू सुनने जाता है? या जाता है, सुनता है, लेकिन अमल नहीं करता उनकी बातों पे? क्या तू राक्षसों के विनाश में तुला है? क्या तू अन्यायी राजा के तरह बन के सारे लंका के वासियों का विनाश करवाएगा? सीता बहुत दिल से बोल रही है उसके भले के लिए, बहुत 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 उसको, उसके लिए सही में करुणा है, बहुत उसके भलाई के लिए बोले जा रही है। क्या तू चाहता है कि तेरे मरने के बाद लोग हर्ष मनाए कि अच्छा वो मर गए, धरती का भार कम हुआ? लेकिन कामी को कब सुनाई नहीं पड़ता, उसके लाभ की बातें उसके अंदर जाती हैं। रावण ये सुन के और गुस्सा हो रहा है। सीता कह रही है, राम के वहां जब आएंगे, अरे तेरी लंका क्या है, ब्रह्मांड के पूरे सारे देव असुर सब सारे खड़े हो जाएं, वो क्या कर लेंगे? ब्रह्मास्त्र भी चले तो राम मान के सामने नहीं टिक सकता। रे मूर्ख, रे तीर्ण, समझ जा। रावण कहता है, देख मैंने 2 महीने की धमकी दी है, 2 महीने में समझ ले, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सारे राक्षसियां सुन लो, इसे साम दाम दंड और भेद से इसे समझा, जल्दी से जल्दी ये इसको मेरे सामने झुका दे, तुम सबकी ये जिम्मेदारी है। रावण के आंखों से मानो आग निकल रही थी, जीभ लाल लाल घूम रहा था, चेहरा काला, नाकों से मानो धुआं निकल रहा हो, ऐसे फ्यूम्स निकल रहे उसके, और उसके आगे का जो वो कांप रहा है, जो उसका मुकुट है वो आगे से कांप रहा था, पीछे से स्टेबल था और आगे से उसके गुस्से से तो ऐसा करता है व्यक्ति, ऐसा ऐसा, तो आगे का पार्ट उसका निकल रहा था। उसके बाद रावण और कुछ आगे बढ़ता, इसके पहले ही धान्य मालिनी और मंदोदरी, ये 2 पत्नियां उसके आगे आ गई, और दोनों ने उसको एकदम आलिंगन करके कहने लगी कि ये इसकी ऐसी किस्मत कहाँ आपके साथ रहने की, ये इतनी भाग्यशाली नहीं। ये कह के उसको पकड़ के दूर लेके गई थोड़ा, और बाकी जो पत्नियां थी उनकी, रावण की, वो अपनी आंखों से इशारा कर रही सीता को, डर मत। कोई अपने मुंह से बोल रही है कि डर मत, कोई अपने हाथों से इशारा करके उसको सांत्वना दे रही, तू डर मत, हम इसको संभालेंगे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बोल दे वहां पे, इतनी हिम्मत किसी की नहीं। सब उसको, जब वो रावण उधर देख रहा है तो वो कोई सीता को देख के कुछ बता रही है इशारे से, लेकिन किसी ने मजाल नहीं कि रावण के सामने कोई कुछ बोले। और रावण को लोग खींच के लेके गए, और रावण ठहाके लगा के हंसता हुआ वापस आया, हा 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 हा, ठहाके लगा के वापस आ रहा है सारे के साथ रिटर्न। और ये हनुमान जी ऊपर से सब देख रहे हैं, रामदूत हनुमान जी सब ऊपर से देख रहे हैं। जैसे वो पुलस्त्य विश्वापुत्र पुलस्त्य वंशी रावण वापस गया, सारी राक्षसियां सीता के पास आ गई, और राक्षसियों के अलग अलग स्वरूप हमने बताए थे, जो हमें बताना नहीं चाहता, कुछ वर्णनीय नहीं, अवर्णनीय है, सब लाखों में एक थी। एक जटा, जिसका एक ही जटा था। मतलब साधु लोगों के भी जटा जो होते हैं, उसमें बहुत सारे जटाएं होती हैं, इतने मोटे बाल ऐसे जटा, एक जटा का मतलब सारे बाल जुट के एक जटा हो गए, उसको कहते हैं एक जटा, मतलब बोल नहीं सकते उन बालों को, ठीक है।
सेविंग करके नए बाल निकले तो एक जटा क्रोध से आप आग बबूले हो गए। कहने लगी अरे ब्रह्मा के पुत्र थे पुलस्त्य, ब्रह्मा के 7 पुत्र हुए जो कि प्रजापति बने, जो प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिए बने। तो वो पुत्र जो थे उसमें से पुलस्त्य एक थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, 6 प्रजापति थे ब्रह्मा जी ने प्रकट किए थे पहले। उसमें से एक पुलस्त्य थे। पुलस्त्य के पुत्र हुए विश्रवा। पुलस्त्य जी मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी, मन से प्रकट हुए पुत्र थे। उनके पुत्र हुए विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र हुआ रावण। मतलब रावण कौन हो गया? ब्रह्मा जी का परपोता हो गया। मतलब कुल के हिसाब से बोलने की, अरे इससे बड़ा वंश है कोई संसार में? अगर ब्रह्मा जी को बोलना, ब्रह्मा जी बोलेंगे अरे इसमें क्या है, मैं तो गर्भोदर साई विष्णु का ही बेटा हूँ। डायरेक्ट ना मेरी माँ है ना बाप है, एक डायरेक्ट एक ही, उन्हीं से सब निकल गया। उनका तो और भी बोलने के लिए तो और भी सबसे बड़ा बर्थ उन्हीं का है, ब्रह्मा जी का। तो कहने लगे अरे इतने बड़े कुल में जो जन्मा है तो उसको छोड़ के तू एक नीच मनुष्य के सामने तू क्या बोल रही है? तू हमको क्या सिखा रही है? तू कह रही रावण कोई छोटा व्यक्ति है? अरे ये ब्रह्मा जी का परपोता है। परपोता बहुत डिवाइन क्वालिटी है इनके अंदर। क्या बर्थ है, देखो क्या जन्म है, क्या ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण है। पुलस्त्य जी ब्राह्मण, विश्रवा ब्राह्मण। अब रावण थोड़ा इधर से चला गया अलग बात है, लेकिन उधर से खून तो उधर से आ रहा है उसका, है ना। तो हरी जटा कहने लगी, उसकी आंखें थी बिल्ली की जैसे, नाम था हरी जटा, उसका एक्सप्लेनेशन पता नहीं। कहने लगी वो आंखें, बिल्ली वाली आंखें फाड़ फाड़ के कहने लगी, ऐसे फाड़ के, रावण ने 33 देवताओं को जीता है, तू क्या जानती है? तू क्यों नहीं रावण के पास जाके शरणागत हो जाती है? ये 33 देवता जो है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलके होते हैं 33। ये 33 जो मेन है। अभी ये हार गए तो फिर छोटे मोटे बाकी लोग का नाम लिया नहीं है, बाकी लोग क्या लड़ाई करेंगे जब ये लोग हार गए? अरे इन लोगों को रावण ने हराया, तू क्यों नहीं जाके रावण के पास शरणागत हो जाती है? फिर ये विकटा आती है। विकटा कहती है अरे सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण रावण तुम्हारे पास खुद चल के आया। रावण आज तक किसी के पास चल के गया नहीं। ये जितनी भी स्त्रियां हैं इन्होंने खुद ही अपना दिल रावण को दिया था और रावण उनको ले गया। लेकिन रावण तेरे पास खुद आया चल के। जरा समझ, अपनी किस्मत को समझ। तू बस हाँ बोल दे, नहीं तो तेरी किस्मत कितनी खराब हो जाएगी वो तू भी नहीं समझ सकती। तेरे अंदर इच्छा क्यों नहीं आती है? सवाल करते। तो दुर्मुखी थी। दुर्मुखी कहने लगी रावण से सूर्य ठंडा पड़ जाता है, हवा बहना बंद कर देती है। ऐसा प्रतापी रावण है, तू रावण के सामने हाथ क्यों नहीं बोल देती? तो हमारी बात मानती क्यों नहीं? तू तेरा प्राण तो खोएगी, हमारा प्राण भी खोआ देगी। सीता ये सुन के आंखों से, नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहने लगी ये लोक के विरुद्ध है, ये प्रस्ताव पाप पूर्ण है। मैं एक क्षण भी ये नहीं कर सकती। एक मनुष्य, एक नारी कभी भी एक राक्षस के साथ उसका विवाह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मुझे खा लो, लेकिन मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगी। कहने लगी मेरे पति दीन हो, राजहीन हो, चाहे जो भी हो, दीनो वा राजहीनो वा, यो में भरता सचा में गुरु। चाहे वो दीन हो चाहे राजहीन हो, लेकिन जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे भर्ता हैं, भर्ता का मतलब है जो मुझे मेंटेन कर रहे हैं, जो मेरा भरण कर रहे हैं, उसको भर्ता कहते हैं। जो मेरे भर्ता है, सचा में गुरु, वही मेरे गुरु भी हैं। गुरु का मतलब यहाँ कहने का मतलब है जो उनको मैं निरादर, उनके वचनों को तोड़ना, अवज्ञा करना, ये मेरे लिए असंभव है। सनित्यम अनुरक्ता अस्मि, उनके मैं नित्य अनुरक्ता हूँ। उनकी नित्य अनुरक्ता, उनके अंदर मेरा चित्त उनके अंदर नित्य लगा हुआ है। यथा सूर्यम सुवर्चला, जैसे सूर्य के साथ सुवर्चला जो देवी है, उनका जो नित्य कैसे अनुरक्त रहती है, वैसे ही मैं राम के साथ नित्य अनुरक्ता हूँ। तो मेरा मन मुझसे डिगा नहीं सकती। राक्षसियां हाथ में फरसा लेके सामने आती, उठाती है। बड़ा फरसा होता है, मैं फिर सबको याद दिलाता हूँ फरसा कैसा दिखता है।
ऐसा, ऐसा और ऐसा। ऊपर में एक हैंडल होता है, उसको कहते हैं फरसा। सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग देखते हैं। राक्षसियां फरसा लेके आई, ठीक है। परसू अलग होता है, परसा अलग होता है, ठीक है। पट्टिस अलग होता है, परिध अलग होता है। अलग अलग समय मैंने बहुत इस पर चर्चा की है, क्योंकि रामायण में हथियारों का प्रयोग बहुत है और आपको हथियारों के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। अब ये मत पूछो मुझे कैसे मालूम, शास्त्र से मालूम। कहने लगी, अरे राक्षस राज को पति पाने के लिए तू लायक ही नहीं। हमारे राक्षस राज कहाँ, परम कुलीन, परम पवित्र, परम ऐश्वर्यशाली, कहाँ तू दीनहीन एक ऐसी पड़ी हुई एक अबला, तेरा क्या औकात है उसके सामने। और सीता अपने आंसू पोंछते हुए अशोक वृक्ष के नीचे आके चुपचाप बैठ गई और सारी राक्षसियां पीछे पीछे आके और नजदीक आके सब खड़ी हो गई, घेर लिया सबने। सीता बहुत दुर्बल हो गई थी, उसका मुख बहुत दीन हो गया था, बेचारी दिख रही थी। चेहरा दीन का मतलब बेचारा दिखना, बहुत दीन दिख रही थी। मुख पे उनकी दीनता, कपड़े पे मलिनता छा गई थी। चारों ओर से घेर के राक्षसियों ने फिर से धमकाना चालू किया। विनीता करके राक्षसी वो कहने लगी, ठीक है तू कहती है तू बहुत शिष्टाचारी है, चलो मैं कहती हूँ तू है, तो अब तू शिष्टाचार का प्रदर्शन करके रावण से विवाह कर ले। साम दाम दंड भेद, मन को तोड़ने का प्रयास चालू है। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों राक्षसियां अलग अलग तरीके से समझाए, पॉजिटिव से, निगेटिव से, डांट के, फटकार के, हंस के, हंसा के, रुला के, अलग अलग तरीके से मन को तोड़ने का प्रयास चला। ठीक है, भक्त का मन कैसा होना चाहिए वो हमको यहाँ देखना चाहिए। भक्त का मन भगवान में कैसा अनुरक्त रहता है, वो चाहे संसार में कितना भी प्रलोभन हो, लोग कितना भी उनको इमोशनली ब्लैकमेल करे, लेकिन भगवान की भक्ति भक्त छोड़ नहीं सकते। ये सीता देवी आदर्श दिखा रही है हमको। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा मन इतना तो नहीं आ सकते भगवान में, लेकिन कुछ तो आ सकती है। हमको एक छटा, एक दाना, एक बूंद की आ सकती है तो हमारा मन भगवान में लग जाए। कम से कम बिना राक्षसियों के बगैर ही हमारा मन दुनिया में लगा हुआ है। कम से कम सही स्थितियों में तो कम से कम भगवान में लगा रहे, बुरी स्थितियों में चला गया तो कुछ कह भी सकते। कहने लगी, विकटा आ गई। विकटा कहने लगी, अरे हम प्यार से बोल रहे हैं तो तू क्या समझ रही है हम कमजोर हैं? अरे हम कोमल हृदय वाली राक्षसियां तुमको प्रेम से समझा रही है, तू क्या समझ रही है हम ऐसे ही कमजोर गरीब हैं? अरे हम चाहें तो तुमको मार भी सकते हैं। ये बड़ा प्यार से धमकी देना हो। कोमल हृदय वाली राक्षसियां बोल रही है, कोमल स्वभाव बस, हम अपने कोमल स्वभाव से वशीभूत हो गए हैं। इतनी कोमल है, अभी कितनी कोमल है बता रही हूँ। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, ये नाटक मत करो आंसू बहाने का। ये देखो, ये एक अलग इमोशनल टॉर्चर है, ये अलग एंगल है इमोशन का। अरे लंका समुद्र के पार है, यहाँ तो पंछी भी नहीं आते, तुम्हारा पति क्या है? और इस छिपी हुई लंका में ये अशोक वाटिका तो और भी छिपी हुई है, और इस छिपी हुई अशोक वाटिका में हम भी हैं जो तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। हमारी चौकसी के बीच में तुम हो यहाँ पे। अरे यहाँ तो हवा भी नहीं आ सकता, परिंदे नहीं आ सकते, दरिंदे कहाँ से आएंगे? हम ही तो दरिंदे हैं। अरे तुम अगर नहीं मानोगी, सुनो, रावण के साथ सुखपूर्वक रहो, सुखपूर्वक आराम से जियो, नहीं तो तुम्हारा कलेजा फाड़ के मैं खा जाऊंगी। चंडोदरी आती है जिसके उदर चंडी के जैसे हो। चंडी मतलब दुर्गा नहीं, चंडी का मतलब प्रचंड हो, बड़ा। कैसी है पता नहीं नाम। उसकी आंखों से क्रूरता टपकती थी और त्रिशूल घुमाते हुए आई। बोलने लगी, इसे देख को तो खाने की इच्छा होती है। इसके सर, इसके हाथ, इसका कलेजा, इसका जिगर, इसका लीवर। तो अंग्रेजी जो है
और पाश्चात्य ये जो है अंग्रेजी जो है वो राक्षसों की भाषा कही जाती है, संस्कृत जो है थोड़ा देववाणी है। तो वाल्मीकि मुनि ने संस्कृत में किया रहेगा वाल्मीकि, लेकिन शायद उसने अंग्रेजी में बोला भी उसको, नॉट श्योर। तो कहने लगी इसके पैर हाथ में सब खा जाऊंगी तो बड़ा आनंद आएगा। प्रगसा कहती है दूसरी राक्षसी, अरे जब यही करना है इसका गला दबा के घोट के मार देते हैं, फिर हम लोग खा लेंगे इसको, गला दबा के घोट के मार देते हैं। तो एक राक्षसी कहने लगी मर जाएगी तो जाके रावण को बोलेंगे मर गई। रावण ने मर गए फिर तुम लोग खा लो, तो मरी गई तो फिर तुम लोग खा, फिर लोग आके खा लेंगे उसको। एक अजामुखी रहती है, शायद बकरी का अज मतलब बकरी होता है, शायद बकरी के जैसा मुख था उसका, या बकरी का मुख लगाया होगा या जो भी। अजामुखी कहती है पहले काट के इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, रावण को बोलने की जरूरत है, टुकड़े करके हम लोग सब बराबर बराबर बांट लेते हैं और दारू की बोतल साथ में पीते हुए खाएंगे और निकुंभला देवी के सामने नृत्य करेंगे खाते खाते पी के। हरे कृष्ण। कैनिबल्स है सब, आदमियों को खाते हैं रेगुलरली, इनका ये आहार है। एक राक्षस 14 मनुष्यों को खा लेता, तो राक्षसनियां थी तो भी खाती हूँ अंदर से के आसपास कुछ। देवी सीता फूट फूट के रोने लगी, ऐसी सिकुड़ गई, सब लोग घेर के खड़े हैं, ऐसी सिकुड़ गई जैसे अपने आप में समा जाएगी। एक शाखा का सहारा लिया उसने अशोक वृक्ष की, और सहारा लेके वो धड़ाम से गिर पड़ी, नीचे गिर पड़ी और उसका शरीर कांपने लगा जैसे कोई सर्पिनी, जैसे कोई नागिन कांपती हो, ऐसे कांपने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण बोलने लगी, हा कौशल्य, हे आर्य, हे माता, ये कहने लगी मौत के बिना समय नहीं आती, मेरे पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं बहुत थोड़े हैं, तभी तो मैं मरती भी नहीं और ठीक से जीती भी नहीं। जैसे कोई भारी सामान से भरी नौका डूब जाती है, वैसे ही मैं यहाँ पे डूब रही, मैं आज अनाथों की तरह यहाँ मारी जाऊंगी, ऐसा सीता वहां रो के गाड़ी लगी। कसामला कसामला ठाकुरी गेला राम, ठाकुरी गेला राम, कसामला ठाकुरी गेला
एक जना जनी पाप बिगोड़े, एक जना जनी पाप बिगोड़ा, 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 स्वरूप तुझे घनश्याम, स्वरूप तुझे घनश्याम, स्वरूप तुझे घनश्याम, स्वरूप तुझे घनश्याम, ठाकुरी के राजा, 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 ठाकुरी के राजा। जानकी जगत जननी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अब मुझे अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे जीवन जी के क्या फायदा? निशाचर के हाथों से मरने से एक स्थिति जो मिलेगी उससे अच्छा है मैं आत्महत्या कर लेती। लेकिन यहाँ पे न विष है न हथियार है, मरने का कोई साधन नहीं। जानकी सोचती है कि मैं लंका में आ गई, लोग सोचेंगे मैं पराये जगह पे रह के आई, ये बड़े आत्मग्लानि की बात है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इन विचारों पे सोचते हुए जानकी उस क्षण तक अपने आप को, अपनी परतंत्रता को, अपने बद्ध स्तर को धिक्कार करते रहते। कहती मेरे लोहे का दिल, ये मेरा लोहे का दिल फटता क्यों नहीं? अगर मेरे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम होता तो ये दिल फट गया होता, मैं मर गई होती। मैं जी रही हूँ, ये इसका प्रमाण है कि मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं। कहने लगी आज मैं मरूंगी और मर के यम दर्शन को प्राप्त हो जाऊंगी। कहने लगी लगता है राम क्यों नहीं आ रहे? शायद राम शरीर त्याग चुके हैं मेरे विरह में और देवताओं के पास पहुंच गए और देवलोकों में रह के देवताओं को ही दर्शन दे रहे हैं। शायद वो देव स्त्रियों से उन्होंने विवाह भी किया हो, या मैं यहाँ अगर मर गई, मेरे मरने के बाद प्रभु वापस अयोध्या जाएं और जाके वहाँ पे अनेक या अन्य स्त्रियों से विवाह करें, लेकिन मैं अभागन मैं ही छूट जाऊंगी। उन्हें शायद ये पता भी नहीं चलेगा कि सीता कहाँ रह गई, कहाँ मर गई, क्योंकि 14 वर्ष वनवास के बाद प्रभु तो वापस जरूर जाएंगे, नहीं तो भरत प्राण त्याग कर देगा। या ऐसा हो सकता है कि रावण ने दोनों को छल से मरवा दिया हो। इन विचारों पे विचार करते हुए
प्राणों का त्याग करने की बात सोचने गए थे, उसी समय त्रिजटा एक राक्षसी थी, वो सो के उठी और सीधा आई और कहने लगी, अरे राक्षसियों, सब बदल हो जाओ, तू इसे क्या खाएगी, तुम सब अपने आप को मार के खाओ। मैंने आज बड़ा भयानक रोमांचकारी सपना देखा। मैंने देखा एक आकाश में दिव्य शिविका उड़ रही है, एक रथ उड़ रहा है जिसपे सफेद रंग का रथ उड़ रहा है, जिसपे सफेद वस्त्र पहने हुए श्री राम, सफेद फूलों की माला पहने हुए श्री राम उस रथ पे आए और रथ पे 1000 घोड़े लगे हुए। रथ सूर्य के जैसा चमक रहा है और हाथी के दांतों के बने हुए वो रथ, उस पर रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे। और मैंने दूसरा ये दृश्य देखा कि सीता भी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्वेत पर्वत के शिखर पे रघुनाथ जी के साथ जा बैठी। पर्वत समुद्र से घिरा है और वो सूर्य जैसे सूर्य प्रभा से मिलते हैं, सूर्य प्रभा कभी अलग नहीं होता, वैसे ही सीताराम से जा मिली। और मैंने एक दृश्य देखा कि रघुनाथ जी 4 दांत वालों गजराज के ऊपर बैठे हैं और गजराज पर्वत के समान विशाल है, उस पर बैठे और लक्ष्मण के साथ रघुनाथ जी आए और गजराज नीचे झुका, रघुनाथ जी ने हाथ उठाए, सीता को हाथ बढ़ा के उठाया और गज के ऊपर बैठाया। ये मैंने देखा और सीता उनके अंक से कूद के आकाश में चली गई और अपने हाथों से सूर्य और चंद्र को पोंछने लगी। ये स्वप्न शास्त्र के हिसाब से स्वप्न अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, एक भक्त ने लिखा है स्वप्न शास्त्र, तो उसमें लिखा है कि अगर कोई सपने में सूर्य को पोछे, चंद्र को पोछे, तो उसे कोई विशाल राज्य की प्राप्ति होगी, कोई बहुत बड़ा विशाल राज्य उसको मिल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान राम जो है वो सूर्य के समान है और कृष्ण जो है चंद्र के समान है। आप जब नाम लेते हैं तो आप भगवान को छू रहे हैं, पहुंच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबको विशाल राज्य की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मैंने देखा एक और दृश्य था, 8 सफेद बैलों से जुते हुए रथ में रघुनाथ जी आए, श्वेत पुष्पों की माला पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए लक्ष्मण के साथ यहाँ पर रहे। और मैंने एक दृश्य देखा कि रघुनाथ जी पुष्प विमान पे बैठ गए और सीता के साथ बैठ के उत्तर दिशा की ओर गए। स्वप्न में अगर कोई उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा फॉर्चून मिलेगा, दिशाओं का ऊपर होता है। दक्षिण में गया मतलब मरेगा बहुत जल्द। अगर सपने में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो मतलब यमराज दक्षिण में रहते हैं, उनके पास गया कहने का मतलब। और मैंने और भी कुछ देखा, बाकी राक्षसियां बोलने की क्या देखा, मैंने देखा रावण मुंड मुड़ा के, मुंड मतलब ये मुंडा ब्रह्मचारी नहीं होगा, मुंड मुड़ा के सर पे तेल, शरीर पे तेल लगा के, लाल कपड़े पहन के दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था। हाँ, ऐसा देखा। करवीर फूलों की माला पहने हुए था। करवीर के फूल होते बड़े इनऑस्पिशियस होते, सपने में करवीर। इसी वेशभूषा में पुष्प विमान पे चढ़ गया और चढ़ के धड़ाम से नीचे गिरा सीधा। और मैंने देखा कि उसे एक स्त्री खींचे हुए ले जा रही है। रावण काले कपड़े में और गधे से जुटे हुए रथ पे बैठा हुआ था। लाल फूलों की माला, लाल चंदन, तेल पी के हंसता हुआ पागल हा 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 करता हुआ जा रहा था। पागलों की तरफ भ्रांत इंद्रिया व्याकुल और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा। और गधे के ऊपर से सीधा गिरा, पैर ऊपर और सर नीचे, और बड़ा डरा हुआ है। और क्या देखा, भय से घबरा उठा, पागल नंग धड़ंग गाली बकता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया और जाते ही दुर्गंध युक्त एक एरिया था। उस अंधेरे में दुर्गंध युक्त में मल का पंख था, मल का कीचड़, उस कीचड़ में रावण पूरा डूब गया अंदर जाके। ये देखा मैंने। अगला सीन क्या देखा मुझे अगला दृश्य देखा उन्होंने कि रावण जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। एक तालाब है
जिसमें पंख नहीं, जिसमें कुछ भी कीचड़ नहीं, उस तालाब के अंदर गया। लेकिन उस तालाब में एक स्त्री निकली जिसके शरीर पे कीचड़ ही कीचड़ लगा हुआ था, बिना पंख वाले तालाब से निकली स्त्री। और वो स्त्री कीचड़ से लिपटी हुई और रावण लाल कपड़े पहन के रावण का उसने गला बांधा और गला बांध उसको खींच के दक्षिण दिशा की तरफ लेके गए तालाब के ऊपर से, और कुंभकर्ण को भी लेके जा रहे थे। दोनों को पकड़ के लेके गए दक्षिण दिशा में। और रावण के सारे पुत्र भी मुंड मुड़ाए हुए थे, तेल लगाए हुए थे, और रावण के सारे पुत्र उसी तरह हंसते हंसते जा रहे थे। कुंभकर्ण भी हंस रहा था, वो गधे पे सवार था, और रावण सुअर पे सवार था, कुंभकर्ण एक ऊंट पे सवार था, इंद्रजीत एक सूस पे सवार था। सूस क्या होता है? सूस कोई छोटा प्राणी होता है। सूस पानी, ठीक है। सूस एक जानवर होता है, 4 पैर वाला। एकमात्र विभीषण श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत माला धारण किए, श्वेत छतरी पहने हुए, अंगराग लगाए हुए, चंदन लगाए, सब साइड में शंख बजा रहे, नगाड़े, और 4 दांतों वाले हाथी उस पे बैठे हुए, वो आरूढ़ होके आकाश में जाके खड़े थे। पूरी की पूरी लंका घोड़ों के साथ, रथों के साथ, महलों के साथ, अट्टालिकाओं के साथ, 4 दरवाजों के साथ, दरवाजों के साथ, जितने बड़े बड़े दरवाजे थे सबको लेके उल्टी होके समुद्र में डूबी है। ये देखा मैंने। कुछ डूब रहा है, कुछ डूब चुका है, कुछ डूबने वाला है, इतना ही फर्क दिखा। और क्या दिखा? और बताती हूँ और क्या दिखा। एक रामदूत दिखा मुझे, ऊपर सुन रहे सब। एक वानर आया, उसने समुद्र पार किया, 100 योजन के समुद्र को छलांग लगा के, और अपने बाउंड्री में छलांग लगा के पार कर गए। और वो आके सीता से मिला, और उसने पूंछ से पूरे लंका में आग लगा दिया। लंका जल के राख हो गई। सारी राक्षसनियां जो है तेल पी पी के हंस रही है, वो राख के ऊपर आगे देख के। ये मैंने सपनों में देखा। और रावण और कुंभकर्ण लाल कपड़े पहन के गोबर के गड्ढे में जाके डूब के मर गए। ये तुम लोग जाओ सब यहाँ से, क्या याद कर रही हो? अभी भी तुम्हारी अगर खैर चाहती हो, जनक जानकी से जाके, जनक की बेटी जो है जनक नंदिनी, उसके पास जाके क्षमा मांगो। इसके पति अभी राम सबको जीत के आके रावण को मारेंगे जरूर, ऐसा मेरा आशंका नहीं, मेरा भरोसा है। सबको मारेंगे, और जब उनको पता चलेगा कि तुम लोगों ने इसको तकलीफ दिया था, और ये अगर बोल देगी कि हाँ, इससे पूछा और इसने खाली नहीं भी कुछ बोला, पूछा मारा था क्या तुमको, और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या होगा? मारा। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकार का लक्षण है। तो तुम्हारा क्या गति होगा? बोलो, 1 जटा, 2 जटा, आधी जटा, अभिनता, नाना जटा वगैरह वगैरह। नाना जटा नहीं, मैं बोलूँ सब बोले हाँ, फिर तो हमें मार देंगे। हाँ, फिर क्या करना चाहिए? तुम लोग सब पीछे चलो। अभी तुम लोग सब क्षमा हो, देखो राम को जीतने वाले। जैसे ही सीता ने सुना तो सीता एकदम लजा गई, लहर कहने लगी कि मेरे पति के विजय की जो तुम लोग बातें कर रही हो, अगर ये हो गई तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। कितनी उदार है सीता मैया की, कितनी उदार है। कहने लगी, त्रिजटा कहने लगी, देखो एक कोयल सुस्वागतम सुस्वागतम बोल रही है, ये ऐसी आवाज पक्षी निकाल रही थी वहां। इसका मतलब है कि इसके अच्छे दिन आ गए, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। सारे राक्षसियां पीछे चली गई, सीता वहां अकेली हो गई। सीता फिर से रावण की जो भर्त्सना थी वो उसके मन पे आ गया। सीता सोचने लगी कि ये रावण तो मुझे मार ही देगा, और मारने के बाद उससे अच्छा है मैं खुद मर जाती हूँ। ये इस पर विचार करने लगी सीता। उनके पास एक ही शस्त्र था, शस्त्र तो नहीं था वो, लेकिन उनकी वेरी बहुत लंबी थी, कमर तक आती थी वेरी। उन्होंने विचार किया, मैं इस वेरी को गले से लटका के, वृक्ष की शाखा से लटका के मैं
सुसाइड, आत्महत्या कर लूंगी। और इस पे विचार कर रहे थे। अन्य रामायण के जो वर्जन्स हैं उसके अनुसार से सीता ने बेनी को लगाया, लटकने का प्रयास किया, यहाँ तक हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये मन का विचार है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग विचार हो सकता है, ठीक है, सभी सत्य हो सकते हैं, थोड़ा ही फर्क है, अलग है। सुसाइड हुआ नहीं, अटेम्प्ट टू सुसाइड के लेवल दिखाए गए। सीता इस पर विचार कर रही है, तभी उनका बायां आंख मछली के द्वारा आहत कमल के समान फड़कने लगा। कमल जो होता है पानी में लगा रहता है, मछली अगर नीचे से उसको मारे कमल को तो ऐसा 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 सही करे, तो उनकी बाईं आंख ऐसे फड़क रही थी जैसे कोई मछली ने कमल को मारा, क्योंकि उनकी आंख जो है कमल के समान है, बड़ी आंखें, तो वो फड़क रही है, एक ही आंख फड़क रही है, बाईं आंख, और उनकी बाईं भुजाएं और बायां पैर जो है वो एक से वो भी फड़कने लगे, और मन में रोमांच होने लगा उनको, और उनका मन इतना प्रसन्न होने लगा, अपने आप में जो उनका जो मन का जो भाव था वो अपने आप बदलने लगा। और ये सोच के जो सीता जो है मन ही बदल गया तो आदमी क्या कर सकते हैं ना। सीता के मन से सुसाइड का जो विचार, आत्महत्या का विचार हो जाता है। सीता इधर उधर देखने का प्रयास करती है, उसको कुछ समझता नहीं, ऊपर नहीं देखती है, तो समझा एक ऊपर भी कुछ है। एक ऊपर बैठे थे, रामदूत ऊपर ही बैठे थे। सीता इधर उधर देखती है, पतिदेव का विजय संवाद सुनती है और फिर से रोने लगती है। इतना कहती है, स आक्षेपस्य वचो निशम्य बद रावणस्य प्रिया अपयाता। रावण ने जो अप्रिय वचन कहे, सीता वित्रास यथा विना वनान्ते सिंहा भी पन्ना गजराज कन्या। सिंह के पिंजड़े में गज की बच्ची, गजराज हाथी के राजा की बच्ची अगर बेटी सिंह के पिंजड़े में फंस जाए वो कैसी रोएगी। सीता फिर से ऐसे रोने लगी। सा राक्षसी मद गता च धिरु वाग विषम रावण तर्जिता च। रावण की तर्जित, रावण के भर्त्सना के बाद जो सीता की स्थिति कैसी है बता रहे, वैसे डरी हुई जैसे कांतार मध्य विजने, कोई निर्जन जंगल में, विजन, विजन मतलब जहां कोई जन नहीं जाए, बिना लोगों का स्थान, निर्जन या विजन। मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा। प्रहलाद महाराज विजन शब्द का प्रयोग सातवें स्कंद में करते हैं। वैसे ही विजन कहते हैं कि विजन में, निर्जन वन में विशिष्टा बाले व एक छोटी बालिका कन्या विरलाप सीता। अगर एक छोटी बच्ची एक बड़े जंगल में घूम जाए तो कैसी रोएगी। वैसे सीता विरलाप, ऐसी सीता वहां फिर से विलाप करने लगी। इस तरह से सीता जो है एक छोटी बच्ची की तरह विलाप करने लगी। शोका वितप्ता बहुधा विचिंत सीता ग्रेणी रत्नम गृहीत्वा। सोचते सोचते अपनी बेनी को हाथ पे लिया, उददद्य वेणु रथने हाथ पे लेके शीघ्रम अहम गमिष्यामि यमस्य मूलम। मैं जल्दी ही मैं हाथ पे लेके बेनी को हाथ पे ले लिया, ऊपर देखने लगी, मैं जल्दी ही यम के मूलम, यम के पास, यम के सदन में पहुंच जाऊंगी। कि फिर से उसके बाएं हाथ, बाएं आंखें फड़कने लगी। सीता के बार बार उनका मन जो है वो चाहती थी सुसाइड करना, मन उनका साथ नहीं दे रहा था। अब आगे हनुमान जी ये विचार करेंगे कि अब इस स्थिति को कैसे रोका जाए, कैसे मैं नीचे उतरूं। अगर उतर के संस्कृत बोलूंगा तो सीता समझ जाएगी कि ये रावण ही है, संस्कृत बोल रहा है, बंदर के रूप में आया है। तो हनुमान जी ने सोचा मैं अवधि बोलूंगा, अवधि भाषा जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं उतर गया तो सीता का चिल्लाती है, सब लोग जाग जाएंगे, मारपीट होगा, रावण के सब दूत लोग मुझे मारेंगे। मारने के बाद मैं वापस अगर नहीं भाग पाया तो किसी को खबर नहीं मिलेगी सीता यहाँ है, और दूसरे को बानर यहाँ तक कूद के आ नहीं पाएंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। अगर मैं बिना सीता के ये बताए वापस चला जाऊं, कूद के वापस में जा सकता हूँ, सीता को बिना सांत्वना दिए, प्रॉब्लम तब ये हो सकता है कि सीता यहाँ बीच में सुसाइड न कर ले। अगर ये हो गया तो राम बोलेंगे नालायक, तू जाके इतना भी नहीं करके आया। बोले तो करूँ तो क्या करूँ। हनुमान जी चिंता में है ऊपर, अब इसका निवारण